की कलीसिया को संबोधित करता है, परंतु ये आज है जब हम पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये बातें आज हम सबके लिए नाम बाई नाम संबोधित कर रहा है, क्योंकि बाइबल उसके लिए लिखा गया है जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और उनके आज्ञाओं और वचनों पर चलते हैं। जब हम बाइबल के वचन पढ़ रहे हैं तो ये हमारे लिए आज्ञा हो रही है, हमारे लिए बातें कही जा रही है, दूसरे के लिए नहीं है। यहाँ कहता है कि हे भाइयों, इन भाइयों में हम सभी हैं, चाहे वो मदन सर हो, बड़े भैया हो, चाहे इंद्रासन सर हो, चाहे जयवीर सर हो, जो भी हैं, सबके लिए, चाहे विश्वनाथ सर हो, सबके लिए ये कहा जाता है कि हे भाइयों, एक नहीं है, सारे भाइयों के लिए कहा जाता है। मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान हो। एक पौलुस कहता है कि मैं नहीं चाहता, पवित्र आत्मा हम लोगों से गुजारिश, हम लोग से आशा करते कि हम लोग अनजान न रहें कि आत्मिक वरदान क्या है। आत्मिक वरदान के विषय में हमें जानकारी होनी जरूरी है। जो आगे लिखा है, तुम चाहते हो, जानते हो जब तुम अन्य जाति थे। यहाँ आत्मिक वरदान के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये साफ कहता है कि आत्मिक वरदानों के बारे में साफ साफ कहता है पवित्र आत्मा कि आरंभिक कलीसिया के जीवन एवं सेवकाई में यह वरदान एक अनिवार्य विषय था, एक अनिवार्य भाग था, एक अनिवार्य हिस्सा था कि परमेश्वर की इच्छा यही है कि मसीह के आगमन तक यह वरदान सक्रिय रहे। यीशु मसीह जब तक दूसरे बार न आ जाए कलीसिया को उठाने के लिए, तब तक ये आत्मिक वरदान हम सब के दिलों में रहना चाहिए। अनजान नहीं रहना चाहिए कि हम कैसे परिस्थिति में थे और उस परिस्थिति से निकाल कर हमें और आप सबको सेवकाई मिली है। धन्य है वो जिन्हें ये आत्मिक सेवा करने का अवसर मिला। इसे कोई भी रोजगार का साधन न बनाए। जो रोजगार का साधन बनाता है वे स्वयं श्रापित नहीं होता, बल्कि अपने संतानों को भी श्राप के जाल में फंसा लेता है। तो यहाँ साफ कहता है कि इससे अनजान न रहना चाहिए, अनिवार्य हिस्सा था और आज भी इस हिस्सा को हम लोगों के बीच में रहना चाहिए कि जो परमेश्वर की इच्छा है कि जितने भी परमेश्वर के दास और दासी है, सेवक और सेविका है, वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक यह वरदान उनमें सक्रिय रहे। वो कैसे बचाए गए हैं, कैसे छुड़ाए गए हैं, इस बातों को कभी ना भूले। दूसरी बात है कि आत्मिक वरदान के पीछे उसका लक्ष्य क्या है, परमेश्वर का लक्ष्य क्या है। ये आत्मिक वरदान देने के पहले, आत्मिक वरदान जो हमें और आपको मिला, किसी को दुष्ट आत्मा निकालने का वरदान मिला है, किसी को चंगाई करने का वरदान मिला है, किसी को अन्य भाषा बोलने का वरदान मिला है, किसी को प्रचार करने का वरदान मिला है, किसी को गीत गाने का वरदान मिला है, किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान मिला है। ये सारे वरदान एक ही आत्मा देने वाला है, जो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा एक है लेकिन वरदान अनेक है। ये साफ जाहिर करता अपनी जो कहता है कि लक्ष्य क्या है। पहला कि अपने कलीसिया के जो विश्वासी है उन सभी को सामूहिक कलीसिया में, घरों में, परिवारों में या व्यक्तिगत जीवनों में आत्मा का अनुग्रह, सामर्थ्य और प्रेम व्यक्त करना चाहिए।
ये हमें परिवार और सारे कलीसिया में जो पवित्र आत्मा हमें दिया है उसको दर्शाना है, छिपाना नहीं है, उसे बेचना नहीं है। कितनी कीमत लगाते हैं कि मुझे ये वरदान मिला है, इतना पैसा लेंगे, इतना ये लेंगे। ओ मैं बहुत सुनता हूं, ये वरदान उसे घटता जाता है। तो यहाँ हम थोड़ा सा एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो 15 का 18-19। ये परमेश्वर का सामर्थ्य क्या है? रोमियो 15 अध्याय 18-19। क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार किया। ये हालेलुया। यहाँ भी पौलुस स्पष्ट रूप से बताते हैं कि क्योंकि ये उन बातों को जो पवित्र आत्मा ने काम किया उसको छोड़कर मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं होता। पूर्व काल में क्या पौलुस था वो नहीं कहने का साहस है, गवाहियों में बताता है, लेकिन कहने का साहस नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा ने पौलुस से जो करवाया, कुरलियुस के घर में जाकर करवाया, जो अन्य जाति था, बहुत से लोगों ने मन फिराया सुसमाचार के द्वारा। और हम लोग भी, जितने भी भारत के लोग हैं, हम अन्य जाति है, हम यहूदी से नहीं है, हम सभी हिंदू समाज से बिलोंग करने वाले थे। लेकिन प्रभु की आत्मा ने हम सबके जीवन को बदल दिया और आज हम मसीह बन गए हैं। और कहता है कि सामर्थ्य के द्वारा किया, ये सारे देश में जाति जाति के लोगों के बीच में किया। जैसे अन्य वचन में भी कहा गया है, प्रेरितों के काम का 2:8 में भी कहा है कि पवित्र आत्मा में गवाह होना है जाति जाति के लोगों के बीच में, देश देश के लोगों में पवित्र आत्मा का वरदान दिया गया है गवाही होने के लिए। साथ में यहाँ कहता है कि दूसरी बात कहता है कि संदेश के सामर्थ्य में अलौकिक कार्य व्यक्त करते हुए सुसमाचार के प्रचार को प्रभावशाली बनाना चाहिए। क्या है? संदेश के सामर्थ्य में अलौकिक कार्य व्यक्त करते हुए सुसमाचार के प्रचार को प्रभावशाली बनाना अनिवार्य है। अगर ऐसा हम संदेश को सामर्थ्य के साथ नहीं सुनाते अपने कलीसिया में, सुसमाचार को कहीं भी सुनाते, उसका प्रभाव ना पड़े लोगों पर, तो ये बेकार है। प्रेरितों का 14 का, जब हम प्रेरितों 16 का 16 से 18 तक पढ़ते हैं तो पता चलता है प्रेरितों का काम 16 अध्याय 16, 17, 18। पढ़ेंगे कोई भाई बहन? प्रेरितों के काम 16 का 16 से 18 तक। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिला जिसमें भाभी कहने वाली आत्मा थी, और भाभी कहने से अपनी स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाते थे। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, हे मनुष्य, परम प्रधान परमेश्वर के दास है, हे मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही कहती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। ये कहानी सभी जानते हैं। जो ये जब
सिलास और पौलुस ये जब इन वचनों को जब वो प्रचार करने जा रहा था तो एक भविष्यवक्तनी थी जो लोगों को ठगने का काम करती थी। वो शैतान के प्रतिनिधि, उसके अंदर में भविष्यवाणी करने वाली दुष्ट आत्मा थी। वो जब पौलुस को देखा तो चिल्लाने लगा कि मैं तुझे जानता हूं कि तुम परम प्रधान परमेश्वर के दास है, जो दो लोगों को उद्धार का मार्ग का कथा सुनाता है, और कोई कथा नहीं, खिस्सा कहानी नहीं। तुम्हारे सुसमाचार और संदेश से लोग उद्धार पाते हैं। वो हमेशा करते। तब यीशु मसीह ने जब पौलुस ने आज्ञा दी कि उसमें से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दिया तो निकल गई। ये संदेश होना चाहिए। ऐसा प्रभाव एक की कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा। अब हम दूसरे पर आते हैं कि तुम जानते हो कि जब तुम अन्यजाति थे, हम सभी जानते हैं कि जब यीशु मसीह से हम अलग थे, नहीं जानते थे, तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। हम सभी को यही हालत थी, मूर्तियों के पीछे चलना, मूर्ति पूजा करना। ये सभी हमें गूंगी है, नहीं बोलती है, न डोलती है, न कुछ करती है, वो सिर्फ शांत रहती है। जैसे हमें चलाया जाता था वैसे हम चल रहे थे। हम कुछ भी उसके विषय में नहीं कर सकते थे। ये परमेश्वर की इच्छा के विपरीत जो हम काम कर रहे थे, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि आज हम बचाए गए हैं। तीसरी बात कहता है, तीसरा वचन में कहा, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। ये आज वचन आपको, हमें, तमाम सुनने वालों को, हमारे बेटे बेटियों को जो हमारे घरों में रहते हैं, जिन्हें हम उठते बैठते परमेश्वर का संदेश सुनाते हैं, प्रार्थना में बैठाते हैं, ये आज्ञा देता है, चेतावनी देता है, वार्निंग देता है कि वार्निंग देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, अपनी ओर से नहीं बोलता है, कि बोलता है कि वह नहीं कहता, अपनी परमेश्वर के आत्मा से वह नहीं कहता कि यीशु मसीह श्रापित है। जो कहता है यीशु अपने को नहीं बचा पाया, वो तुम्हें कैसे बचाएगा? वो श्रापित आदमी है। यीशु को उस पर कहानियां बना रहे हैं, लोगों को सता रहे हैं। जो यीशु मसीह के लोग मानते, उन्हें कई तरह के सताव का सामना करना पड़ता है। फिर भी वो कहता है कि वो प्रभु, और जो कोई कहता है कि यीशु ही प्रभु है, वह उसमें पवित्र आत्मा, जो पवित्र आत्मा का वरदान है, उसमें पवित्र आत्मा काम कर रहा है। जब हम इसे देखते हैं कि पौलुस आत्मिक वरदानों का चर्चा करते हुए इस सत्य को प्रकट करता है, सच्चाई को प्रकट करता है कि पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण के द्वारा यीशु मसीह को कलीसिया का प्रभु के रूप में उठाया जाएगा। आत्मा का कार्य चरम मापदंड है। यह मापदंड है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त का व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत उपस्थिति है, सामर्थ्य प्रभु है, और धार्मिकता को अधिकाई से व्यक्त करना है। यीशु मसीह की अगुवाई में हमें ये सारे काम, सारे चीज होना चाहिए। हम उसकी उपस्थिति में चलें, हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे रहें, और साथ में हम यीशु मसीह को हमेशा अंदर धारण किए रहें, और ये सारी बातें हमें होना अनिवार्य है। साथ में 4 में कहता है कि वरदानों के विषय में, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। वरदान कई प्रकार के हैं लेकिन आत्मा एक है, वो पवित्र आत्मा है और कोई नहीं है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं। जो प्रभावशाली काम, किसी को प्रभाव दुष्ट आत्मा क्षण भर में निकलता है, चिल्लाने लगता है, कोई लंगड़े को चलाता है, कोई अंधे को आंखें दे देता है। बहुत से काम हो रहे हैं परमेश्वर के, और सुसमाचार बढ़ रहा है, भीड़ें बढ़ रही है, लोग मन फिरा रहे हैं, यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं। ये सारे काम जो हो रहा है प्रभावशाली काम, वो एक ही चीज कर रहा है, उसका नाम है पवित्र आत्मा। वो एक ही है, तो है नाम पिता परमेश्वर,
जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, हर एक में, हम में, आप में, सब में करता है, और करके विश्वास के द्वारा सभी उद्धार पा रहे हैं। साथ का जब हम देखते हैं कि तो ये साथ में हम देखते हैं कि किंतु सब इस सारी बातों को देखते हुए हम कंक्लूजन पर ये पहुंचते हैं कि सब कोई एक ही काम करता है। लेकिन एक वचन को हम विस्तृत रूप से, टाइम बच रहा है, देखेंगे। जरा 12 पढ़िएगा। 12, ये वरदान अनेक है, ये सारी बातें एक हैं, सारी चीजों को एक है। किसी को आत्मा से विश्वास करने का वरदान मिला है, किसी को चंगा करने का वरदान मिला है, किसी को सामर्थ्य का, विभिन्न तरह के सामर्थ्य करने का वरदान मिला है, शक्ति मिली है, किसी को भविष्यवाणी है, किसी को अन्य भाषा है, किसी को आत्मा को परखने का वरदान मिला है। लोग को तुरंत परख लेते हैं कि पवित्र आत्मा से भरा है कि नहीं है। ये सारी बातों को परखते हुए चले जाते हैं, परंतु ये सब प्रभावशाली काम वही एक आत्मा करता है, जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। ये सभी को नहीं, एक ही आत्मा है। ये प्रभावशाली काम करने का कार्य एक ही आत्मा करता है, जिसे हम पवित्र आत्मा कहते हैं। और ये सारी चीजों को प्रगटीकरण जो पवित्र आत्मा का वरदान है, वो कार्य है, प्रभाव है, वो सारी चीजें सक्रियता है। वो बताता है कि आत्मिक वरदान पिता परमेश्वर की ओर से स्पष्ट कार्य है। एक क्या है? आत्मिक वरदान है, पिता परमेश्वर की ओर से स्पष्ट कार्य है। ये स्पष्ट है, माने एकदम डिक्लेयर है कि ये परमेश्वर का कार्य है, जिसके द्वारा ये निश्चित परिणाम व्यक्त होता है। जब हम इन पदों को 6 से 10 तक पढ़ते हैं इसी में, तो ये सारी बातों को प्रकट करता है कि प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। साथ में हम ये जब पढ़ते हैं कि आत्मा का प्रगटीकरण जो है वो यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। इस सारी बातों को हम लोग इस वचन में देखे हैं। और एक बात है कि पौलुस इन सारी बातों को प्रकट करते हुए हम सबको आगाह करता है, आगे बढ़ाता है। और हम एक वचन को देखेंगे, देह एक अंग अनेक है। पौलुस 12 का 12 पढ़ के अंतिम करेंगे इसी बार। पौलुस 12 का 12 पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों का। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उसका देह, उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। हालेलुया, हालेलुया। इसे ये साफ कहता है कि क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, हम सबका देह एक है, शरीर एक ही है, लेकिन इसमें विभिन्न अनेक अंग हैं, बहुत से अंग हैं। हाथ है, पैर है, नाक है, आंख है, आंख में भी कई पुतली है, भौं है, और कई चीजें हैं, रेटिना है, तो पिपनी है, बहुत से अंग हैं। आंख के अंदर माथा है, सिर में भी बाल है, खोपड़ी है, मस्तिष्क है, ये सारे अंग मिलकर के एक शरीर बनता है। तो इसी तरह से हम आत्मिक वरदानों एवं ख्रिस्त की देह पर हम लोग जो टिप्पणी किए हैं, इसके विषय में साफ कहा गया है कि विश्वासियों को दिए गए आत्मा तो दिए गए अलग अलग आत्मिक वरदान हैं। ये जरूरी है 12 के साथ में, क्या हम 12 के साथ में जो पढ़े कि आत्मिक वरदान अलग अलग दिए गए हैं। उसी तरह से जब हम देखते हैं कि यह आत्मिक वरदान जो हम रोमियो 12 का 6 से 8 तक पढ़े, जो पढ़ लेंगे रोमियो 12 अध्याय का 6 से 8 तक आत्मिक वरदान के विषय में,
रोमियो 12 अध्याय। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला, वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखलाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। यहाँ भी पौलुस से रोमियो की कलीसिया को साफ बताता है कि जबकि अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, ये परमेश्वर का अनुग्रह के अनुसार हम सबको दिया गया है, जो भिन्न भिन्न के आत्मिक वरदान है। जो जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला है वो ईमानदारी से भविष्यवाणी करे, उससे कमाई का अड्डा मत बनाए, जैसे बहुत से लोग कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे थैले में पैसे भरने वाले हैं, तुम्हें विदेश की यात्रा होने वाली है, आदि वरदान है उन्हें तो मिला, लेकिन उसे दुरुपयोग किया। दुरुपयोग करने वाले को परमेश्वर त्याग देता है। वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे, बेहियात मत करे। जितना आपको मिला उतना ही अपने ओर से कोई भविष्यवाणी न करे। कई अपनी ओर से करने लगते हैं कि लोग अच्छा कहे। यदि सेवा करने का वरदान मिला है तो सेवा में लगा रहे, जैसे हम लोग को सेवा करने का वरदान मिला है। ईमानदारी से सच्चाई से सेवा में लगा रहना चाहिए। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो वचन सिखाने वाला हो, जो वचन का व्याख्या करने वाला हो, जो वह एक को सिखा करके आत्मिक रूप से बढ़ाने वाला हो, उसमें ईमानदारी से रहे। जो उपदेशक हो, जो उपदेश देता हो, वो उपदेश देने में लगा रहे। जो दान देने वाला हो, ईमानदारी से वो दान दिया करे, उत्साह से दिया करे। जो दयालु हो वो परमेश्वर के अनुग्रह से हमेशा दया में बना रहे, उसे गलत इस्तेमाल न करे। और इफिसियों 4 का 11 भी पढ़ लेंगे। इफिसियों 4 का 11। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और 11 वचन पढ़ेंगे। उसमें उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। यहाँ भी आमीन। यहाँ पौलुस का ही लिखा हुआ चीज है कि परमेश्वर ने ये जो आत्मिक वरदान दिया है, वो आत्मिक वरदानों में कुछ को तो प्रेरित नियुक्त किया है। क्या क्या है? प्रेरित बना करके रखा है। कुछ को भविष्यवक्ता बनाकर रखा है, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला बनाया है, और कुछ को उपदेशक और सिखाने वाला आदि बना करके नियुक्त किया है। वो सभी परमेश्वर के वरदान में आनंदित रहे और वरदानों को सदुपयोग करता रहे। साथ में जब हम आगे पढ़ते हैं कि इन बताए गए वरदानों को सेवकाई का विभिन्न अंग है, जिससे एक विश्वासी को कलीसिया में अस्थायी तौर से सेवकाई निभाने के लिए सामर्थ्य एवं क्षमता प्राप्त होती है, उसे पूरा करते रहना चाहिए। जो क्षमता मिली है उस क्षमता के अनुसार हमें अपना काम को ईमानदारी से परमेश्वर के लिए करना चाहिए। हम जब इन वचनों को पढ़ते हैं तो आत्मिक वरदानों का, आत्मा का जो प्रगटीकरण होता है,
स्पष्टीकरण होता है आत्मा की इच्छा के द्वारा दिया जाता है, अपनी इच्छा से नहीं। हमारी तो इच्छा है कि हमें अच्छा चीज मिले, लेकिन जो पवित्र आत्मा चाहता है वो हमें और आपको मिला है और उसे ईमानदारी से निभाने में लगा रहना चाहिए। और इन वचनों के साथ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। विश्वासियों को उत्साहित करने की इच्छा से हमें जो जरूरत वरदान मिला है, हमें हमेशा उसे उत्साहित करते रहना चाहिए। तनिक सा भी उन्हें उत्साह करने में हमें लापरवाही नहीं करना चाहिए। कुछ वरदान विश्वासियों के द्वारा नियमित ढंग से प्रकट होता है और किसी विशेष जरूरतों के सामने उसकी सेवकाई निभाने के लिए एक से अधिक वरदान दिया जाता है। ये हम लोग जानते हैं, एक किसी को एक ही वरदान मिलता है, किसी को एक बार में कई वरदान मिलते हैं। किसी को भविष्यवाणी भी करते हैं, कोई वचन का व्याख्या भी करते हैं, सुसमाचार भी सुनाने में होते हैं पारंगत, कोई अन्य भाषा भी बोलते हैं, कोई अनुवाद भी करते हैं, एक ही व्यक्ति को अच्छे गीत भी गाते हैं। इस सारे वरदानों से कोई भरे होते हैं। हम इसे देखेंगे पहला कुरिन्थियों 12 का 31, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का 31 पद पढ़ेंगे। क्या सब अनुवाद करते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। हालेलुया। ये क्या कहता है? ये पवित्र आत्मा हमें और आपको आगाह करता है कि क्या सब अनुवाद करते हैं? सभी अनुवादक नहीं होते हैं। जो फॉरेनर लोग आते हैं उनकी भाषा का अनुवाद सभी नहीं कर सकते, अन्य भाषा बोलने वाले का अनुवाद नहीं करते। लेकिन यहाँ कहता है कि सब अनुवादक होते नहीं होते हैं। तुम बड़े से बड़े वरदान, आत्मिक वरदानों के खोज में धुन में रहो। छोटे वरदान नहीं, छोटे तो मिल गया, और भी इससे बड़ा चाहिए, और भी बड़ा चाहिए, और भी बड़ा चाहिए। और तब तुम्हें, और इसका उत्तम मार्ग क्या है? परमेश्वर के वरदान की खोज में प्रेम से लगा रहना चाहिए। तनिक सा भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। थोड़ा सा 2 मिनट और 3 मिनट समय बचा है, और यह सोच लेना अनिवार्य है कि किसी व्यक्ति के पास प्रभावशाली वरदान है तो वह उस व्यक्ति से अधिक आत्मिकता से में बना रहे। जिस किसी को प्रभावशाली वरदान मिला है तो उसका हिफाजत वो हमेशा करे, परमेश्वर के वचन और आज्ञाओं में बना रहे, तो वो उस वरदान की रक्षा कर सकता है। अगर थोड़ा सा उनके अंदर गंदगियां आ जाए तो वो वरदान खत्म हो जाता है। और कहता है जिसके पास उससे कम वरदान हो तो वचन के विपरीत मूर्खता पूर्ण बात है। अगर किसी को कम वरदान है तो वो जलन न करे जाने वाला से। कहीं को जलन होता है कि उसको काहे इतना मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला है, वो जलन होता है। और जलन रहने के कारण जो हम ये तोड़े का 10 दृष्टांत में हम जानते हैं, 10 तोड़े का दृष्टांत में जानते हैं, जो एक था वो दबा कर रख दिया था, परमेश्वर ने उसे आया तो क्या दंड दिया? वो भी ले लिया, जिसको था उसे दे दिया गया, जिसके पास नहीं था उससे ले लिया गया और उसे काल कोठरी में डाला गया। ये हमें इन वचनों के अनुसार हमेशा चलना चाहिए। और यहाँ इस साथ गलातियों 5 का 22-23 पढ़ेंगे। आत्मिक वरदानों को और आत्मिक फलों का पहचानना जरूरी है। दोनों चीज, आत्मिक वरदान और आत्मिक जीवन जो आत्मा का फल है, ये दोनों को पहचानना जरूरी है। आत्मा का फल मसीह चरित्र एवं पवित्रीकरण के साथ संबंध रखता है। ये आत्मा का जो फल है मसीही चरित्र कैरेक्टर है और हमारा पवित्रीकरण है, उसके साथ संबंध रखता है। और इसे हम आत्मा के 9 फल तो जानते हैं सब कोई, जैसे गलातियों 5 के 22-23 में लिखा हुआ है, लेकिन उससे आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे
गलातियों 5 अध्याय का 22 और 23। ये आत्मिक वरदान है। पर आत्मा का फल प्रेम, आत्मा आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हाँ, ये आत्मा के फल के विरोध में कोई भी व्यवस्था, हमें हर एक में ये 9 फल लगना जरूरी है। जो भी परमेश्वर के सेवक हैं, दास हैं, सेवा में, उनमें ये 9 फल लगना जरूरी है। अगर 9 फल में एक फल कम गया, वो परमेश्वर के पेड़ नहीं कहलाएंगे, परमेश्वर के पौधे नहीं कहलाएंगे, परमेश्वर के लगाए हुए नहीं कहलाएंगे। और अंतिम में हम जो है आत्मा के वरदानों की नकल, जो आत्मा के वरदान का नकलची होते हैं, वो झूठे सेवक हैं, जो शैतान के चलाए चलते हैं। कुछ लोग आत्मा के वरदान जो है उसका नकलची होते हैं, नकल करते हैं, वो झूठे कहलाते हैं। मसीह के दास का नकाब पहनकर वो ऐसा कर रहे हैं। आत्मा के वरदान के जो नकल कर रहे हैं कि मुझ में भी ये वरदान है, मुझ में भी 9 फल है, लेकिन उनके व्यवहार में 9 फल सामने दिखाई देता है। आत्मिक वरदान वो जो है पवित्रीकरण और चरित्र के द्वारा हमारा ये आत्मिक वरदान पहचाने जाते हैं। ये साफ है। अगर ये हमारा जो ये जो चरित्र और आत्मिक पवित्रीकरण है, इसमें अगर हम नहीं बने हैं तो ये 9 फल हम में नहीं लगेगा। हम झूठे सेवक कहलाएंगे, शैतान का सेवक कहलाएंगे। हम मसीह का सेवक नहीं, बल्कि हम मसीह का दास होने का नकाब पहन करके ऐसा कर रहे हैं। और यह जरूरी है कि विश्वासी जो दास है, सेवक है, हर एक को आत्मिक प्रकटीकरण में पवित्र आत्मा का प्रकट होने में विश्वास करना चाहिए, और उसके द्वारा परमेश्वर का आत्मा का फल सामने आना चाहिए। और हमें आत्माओं को परखने का भी वरदान मिला है। हम परखें कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है। हम सब पर विश्वास न करें, और जो सब पर विश्वास करता है उन्हीं का धोखा होता है। वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, ये हमें बहुत जरूरी है। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता आज दुनिया में निकल आए हैं, उठ खड़े हुए हैं, जिसे हम लोग कई किताबों में हम पढ़ते हैं। अंतिम एक पढ़ने के पहला यूहन्ना 4 का 1 पढ़ लीजिए लास्ट में। पहला यूहन्ना 4 का 1। पहला यूहन्ना 4 का 1। बड़े कोई भाई बहन, पहले यूहन्ना 4 का 1 ऐसा लिखा है। पहला यूहन्ना 4 के, हे प्रिय, हर एक आत्मा की प्रतीत न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। आमीन। हालेलुया। ये साफ कहता है कि हे प्रियो, हे परमेश्वर के दासों, जो आज हम लोग जितने परमेश्वर के दास जुड़े हुए हैं, और उन सब से ये चेतावनी देता है यूहन्ना, जो प्रभु यीशु मसीह के अति प्रिय चेला था, इन वचनों के द्वारा, कि हर एक आत्मा की पर विश्वास मत करो। सभी जो सेवक हैं, सेवकाई है, विश्वास मत करो, वरन आत्माओं को परखो, जांचो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि ये अंत के समय में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल आए हैं। और ये हम सभी देख रहे हैं आज यूट्यूब में बहुत से झूठे भविष्यवक्ताओं को देख रहे हैं। कितनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां हो रही है, आपस में लड़ रहे हैं, एक दास दूसरे दास पर दोष लगा रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, जबकि वो वचन का प्रचार करते हैं, खुद करते हैं। किसी पर तू दोष मत लगाओ,
ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। लेकिन वो दोष वही झूठे भविष्यवक्ता हैं जो दूसरे को निंदा और शिकायत कर रहे हैं। वे झूठे सेवक हैं जो अपने को अच्छा कहते हैं, दूसरे को गलत कर रहे हैं। इन वचनों पर परमेश्वर आशीष दे। सबको जय मसीह की। इन्हीं वचनों के साथ हम विराम देते हैं और आगे के काम धनराज सर के हाथों में सौंपते हैं। आमीन। जय मसीह की। पास्टर सीताराम दास जी, आपको धन्यवाद है। साजन कोसी सर आखिरी प्रार्थना करेंगे। आत्मा एक है, वरदान अनेक है, आत्मा का फल एक है, लेकिन आत्मा के फल 9 होते हैं जो हम सब विश्वास करने वालों के जीवन में लगना चाहिए। साजन कोसी सर आखिरी प्रार्थना के लिए सामने आए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा वचन बांटा गया। वचन की गणना हम सब सुन पाए। हम दास पवित्र बने रहें और जहां तक हो सके एक दूसरे की परखने की ड्यूटी हमारी नहीं है। इन बातों को हम समझें, क्योंकि हर एक का लेखा वो प्रभु लेने वाला है। न्याय का दिन चाहे हमारे मृत्यु के बाद ही क्यों ना हो, हर एक का अनुभव हमारे जीवनों में आएगा। प्रभु इन तमाम बातों से हमें समझ दे। जो इफिसियों 4:11 दास के द्वारा पढ़ाया गया, मेरी एक गुजारिश है, क्योंकि समय कम है, जैसे ही अपनी ये सभा खत्म होती है 12 से 16 तक जरूर पढ़ लेंगे, उनका उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। धन्यवाद प्रभु। समझ दे, ज्ञानी बनाए, आपके परख के परिचायक बन पाए पिता। दया भाव से आशीष चाहते हुए प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन, 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 आमीन। अभी हमारे पास कुछ ही समय बचा